So, good morning, everyone. This is Sham. You are most welcome to my SAL YouTube channel once again. So, dear, जैसे कि आपको ध्यान है कि लास्ट टाइम में हमने जो वीडियो बनाया था वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें आपको सिखाया गया था कि आप किस तरह से बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस को आप बना सकते हो डियर, जिसमें हमने सिंपल के ऊपर बात की थी। आज उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस है डियर जहां हम यूज करेंगे कि सिंपल के अलावा जब आपको नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने हो तो आप किस तरह से उन सेंटेंसेस को बनाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं कि डियर सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है और ते है आता है, और एक्चुअली में है क्या, ये है आपकी रेगुलर हैबिट। रेगुलर हैबिट में हम जब भी सेंटेंस बोलते हैं हमेशा ता है, ते हैं से ही एंड होते हैं डियर। सो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि अब सिंपल के अलावा और भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। नाउ हैव अ लुक डियर। अब मेरा पहला सेंटेंस है वह तुम्हें रोज याद करता है। हमारी लास्ट वीडियो में इन सभी सेंटेंसेस के ऊपर काम किया गया था। अब हम जो है वो नेगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव पे काम करेंगे डियर। वह तुम्हें रोज याद करता है। अब इसी का अगर मुझे नेगेटिव है, वह तुम्हें रोज याद नहीं करता है। वह तुम्हें रोज याद नहीं करता है। राम पार्क जाता है, राम पार्क नहीं जाता है। वह रोज 2 घंटे टीवी देखती है, वह रोज 2 घंटे टीवी नहीं देखती है। मैं कपड़े धोता हूं, मैं कपड़े नहीं धोता हूं। वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। सो डियर, अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है देख लेते हैं डियर। आपने अब तक जो सीखा कि सिंपल में आप एस और एस का यूज करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो आप एस या एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर वहीं आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल हो तो हम उस सिनेरियो में एस सी एस का यूज नहीं करते। आप सिंपल कह सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ, राइट। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली अब इस तरह के जब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो अब भी क्या हम उसी तरह से बनाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, अब देखिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डू और डस। डू हेल्पिंग वर्ब जो आपका यूज होगा डियर, वो यूज होगा आई, वी, दे, यू प्लूरल। और डज आप सिंगुलर के साथ यूज करेंगे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। सो फ्रेम करते हैं डियर। फर्स्ट वन, वह तुम्हें रोज याद नहीं करता है। ता है मीन्स ही की बात कर रहे हैं, सो ही के साथ हम डस का यूज करेंगे। सो देख लेते हैं, वह तुम्हें रोज याद नहीं करता है। ही डज नॉट। डियर, डज नॉट का जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो डजंट। आप चाहे तो आप डज नॉट की जगह डजंट को यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट। यहां पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यहां पे मिस के बाद भी एस ही यूज करेंगे। सो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमारा एस और एस का जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, अभी फिलहाल अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ डू और डस के साथ वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होगी डियर, वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होगी हम उसी को ही यूज करेंगे। एस सी एस अब इसमें यूज नहीं होगा। सो ही डज नॉट और ही डजंट मिस यू डेली। ही डज नॉट और डजंट मिस यू डेली। राम पार्क नहीं जाता है। राम अगेन डियर नेम है, सो राम डज और नॉट को आप लिख सकते हो डियर डजंट। राम डजंट। अब गोज नहीं लिखना, क्या लिखेंगे आप? गो। राम डजंट गो।
कहीं पे भी जाने के लिए हम टू यूज करते हैं। राम डजंट गो टू पार्क। वह रोज 2 घंटे टीवी नहीं देखती है। टी मीन्स फीमेल की बात कर रहे हैं। सो शी doesn't watch टीवी। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 hours daily। मैं कपड़े नहीं धोता हूं। सो आई डू और नॉट होगा डियर। आई डू नॉट, तो आप डू नॉट का जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगा वो डोंट होगा। सो फिलहाल हम कंट्रैक्शन फॉर्म लिखने जा रहे हैं। आई डोंट वॉश क्लोथ्स। आई डोंट वॉश क्लोथ्स। अब डियर वॉशेस नहीं करना आपको, सिर्फ ओरिजिनल वी वन लिखे आना है। सो आई डोंट वॉश क्लोथ्स। वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। सो they don't teach English। they don't teach English। वह झूठ बोलता है, इसका नेगेटिव, वह झूठ नहीं बोलता है। सो he doesn't tell a lie। इसी तरह से डियर हम लोग कपड़े सीलते हैं, हम लोग कपड़े नहीं सीलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट का कंट्रैक्शन डोंट। वी डोंट स्टिच क्लॉथ्स। फाइन डियर। सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब इसी में देख लेंगे डियर कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बना सकते हैं। यहां पे जैसे लिखा हुआ वह झूठ बोलता है, अगर मुझे इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है डियर तो मैं इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दूंगा? क्या वह झूठ बोलता है। और आपको पता है डियर कि क्या लगाने के बाद जो क्या है उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना होगा। सो वह झूठ बोलता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ही का हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये सब्जेक्ट ही है तो इसका हेल्पिंग वर्ब डज है। तो इस क्या के लिए हम क्या लेके आएंगे डियर? डज। सो does he tell a lie and question mark। हम लोग कपड़े सीलते हैं, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो मीन्स क्या हम लोग कपड़े सीलते हैं। सो डियर यहां पे आप क्या लगा देंगे? क्या हम लोग कपड़े सीलते हैं, और ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है डियर। Don't forget to put question mark at the end of the tense। So क्या हम लोग कपड़े सीलते हैं? हम लोग means dear we। तो we का helping verb आपका do है। So इस क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? do। So do we stitch clouds? Do we stitch clouds? So dear ये तो थे आपका जब आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं डियर। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो डियर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सो अगर मुझे बनाना है, टेक वन एग्जांपल कि राम पार्क जाता है, इसका मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? क्या राम पार्क नहीं जाता है। आप देखेंगे डियर क्या और नहीं, एक ही सेंटेंस में हमने क्या और नहीं दोनों को यूज कर लिया है। सो राम पार्क जाता है का इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा क्या राम पार्क नहीं जाता है। वह झूठ बोलता है का इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या वह झूठ नहीं बोलता है। हम लोग कपड़े सिलते हैं, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हम लोग कपड़े नहीं सीलते हैं। सो डियर एक रूल मैं बता दूं एग्जैक्टली कि आप अगर वो बनाना चाहेंगे तो कैसे बना पाएंगे, जरा देख लेते हैं हम यहीं पे कि हम लोग कपड़े सीलते हैं। अब इसी का मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा डियर कि हम लोग कपड़े
क्या हम लोग कपड़े नहीं सीलते हैं। तो डियर अब उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अब आपको इतना तो पता लग गया कि इसके आगे के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हम लोग को वी बोलते हैं, वी का हेल्पिंग वर्ब डू, सो ये हो जाएगा डू वी नॉट स्टिच द क्लाउड्स। डू वी नॉट स्टिच द क्लाउड्स। डियर एक्चुअली मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनाया, इंटरगेटिव नेगेटिव, बस आपको बता दिया है डायरेक्ट आंसर कि आप कैसे बना सकते हैं। क्या हम लोग कपड़े नहीं सिलते हैं, क्या के लिए डू आ गया और नहीं के लिए नॉट आ गया डियर, राइट। इसी सेंटेंस को बनाने का एक दूसरा तरीका और है डियर, जो कि कहलाएगा आपका कंट्रैक्शन वाला फॉर्म। तो आप डू और नॉट को मिलाकर इसका कंट्रैक्शन लिख सकते हैं और आप सीधा लिख सकते हैं डोंट वी स्टिच द क्लाउड्स। डोंट वी स्टिच द क्लाउड्स। सो डियर होप सो कि अभी तक जो हमने वीडियोस बनाई है, आपका पहला जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट करा है वीडियो 1 वीडियो 2 के अकॉर्डिंग, अब ईयर फर्स्ट वाले में आपको सिखाया गया है कि किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें हमने एस का यूज करा है। उसके अलावा जो भी आपका टेंस बनेगा लाइक नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको हमने इस वीडियो में दिखाया है कि आप कितनी आसानी से इंडेफिनिट के और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम WH फैमिली की बात नहीं कर रहे, उस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं हो रही है। उसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखाना चाहूंगा कि WH फैमिली को किस तरह से यूज किया जाता है। फिर उसी तरह से हम अपनी वीडियो में हर टेंसेस के अकॉर्डिंग उसे यूज करना सीखेंगे। सो होप सो डियर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो भी डाउट रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, वो काफी हद तक दूर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया डियर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।